सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को हृदय से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने, मैंने देखा है सुबह से शाम तक बहुत मेहनत किया है और हमारे लिए जो शुभकामना आपने व्यक्त किया है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज मुझे देश की हमारे आदर्श बड़ी नेता, हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत दिनों पिछत अपनी आको देखिए, मुझे तो बोलने दीजिए। बाद में हम बहुत और भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि आज शुरुआत है। तो इसलिए मैं साथ साथ में हमारी देश की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं और हमारी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी परम आदरणीय नेतागण ने जो विश्वास हम पर बताया है, व्यक्त किया है, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है देशवासियों को समर्पित भावनाओं से, भक्ति भावनाओं से सेवा करने का, निष्ठा से सेवा करने का एक मौका है। और साथ साथ में मैं असम की जनता, हमारे दो घाटी है, ब्रह्मपुत्र और 3 खूबसूरत पहाड़ी जिला है, तो हमारी असम की जनता को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी आशीर्वाद का बिना ये असंभव है। मेरे माता पिता, मेरे गुरु और हमारी माजुली की जो हमारे परम आदरणीय समाज, जिन्होंने मुझे पहला बार विधायक के रूप में उन्होंने चुनाव में निर्वाचित किया था 2016 में, और दूसरी बार के लिए भी उन्होंने चुनाव में निर्वाचित करके ये साबित किया है कि हमारे लिए उनके दिल में बहुत, उनके दिल में बहुत शुभकामना है। इसलिए मैं माजुली की हर व्यक्तियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, सबका आशीर्वाद चाहता हूं। और आज इस अवसर पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, आप लोगों का साथ अभी हम मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषय पर, लेकिन आज मुझे लगता है इतना ही ठीक है। और आपसे भी हमारा एक निवेदन है, आप भी हमें भविष्य में जरूर सहयोग कीजिए। आपका सुझाव, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत बड़े काम में आएंगे, क्योंकि भारत माता को मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अगले दिनों में हमको काम करना होगा। तो इसी विश्वास से मैं सबको फिर से दोबारा धन्यवाद देता हूं। इस वक्त हमारे साथ ईटीवी भारत झारखंड पर अन्नपूर्णा देवी हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री आज बनी हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे। पहले तो मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीद थी कि सांसद बनने के 2 साल के बाद बीजेपी में सीधा मंत्री बनने का मौका मिल जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना विश्वास हम पर किया। और पार्टी में आने के बाद सांसद, उसके बाद संगठन में प्रदेश का जिम्मा, फिर संगठन में राष्ट्रीय का जिम्मा, और उसके बाद मंत्रिमंडल में। निश्चित तौर पे ये जो विश्वास उन्होंने हम पर किया है, हम ईमानदारी से, निष्ठा से जो विश्वास जताया है, उसको हम
निर्वहन करने का काम करेंगे। मोदी कैबिनेट में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी मैम? जी बिल्कुल, इस मंत्रिमंडल में ठीक आपने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। आज देश नहीं बल्कि विश्व में विश्व के एकमात्र और लोकप्रिय नेता हैं, और आज उनके मंत्रिमंडल में जो उनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है, उसके साथ उस सोच के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और उनके मार्गदर्शन में जो भी उनका मार्गदर्शन रहेगा उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। आपके केंद्र में मंत्री बनने से क्या लगता, माना जाए कि झारखंड की आवाज यहाँ और बुलंद होगी, झारखंड का और तेजी से विकास होगा? देखिए, पहले भी झारखंड की बातें हमारे समय समय पर जो मंत्री रहे हैं आता रहा है, और निश्चित रूप से झारखंड से हम हैं, झारखंड में जन्म हुआ, झारखंड में पले बड़े हैं, तो आने वाले समय में भी जहाँ पे ऐसा महसूस होगा तो उस बात को रखेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में महिलाओं को काफी जगह मिली है, तो सरकार महिला सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान दे रही है, लग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें तो मोदी है तो मुमकिन है। जो बात हम बोलते हैं तो ये सिर्फ बोलते नहीं है, ये बल्कि दिखता है। और जिस तरह से आप लोकसभा में ही लें, लोकसभा में जो महिला सांसदों की संख्या है, या फिर इस बार कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या, तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो एक मूल मंत्र है, ये सिर्फ मंत्र नहीं है बल्कि इस चीज़ को उन्होंने स्थापित किया है, वो दिखाया है। चाहे युवा हो, महिला हो, हर तरह हर किसी को जवाबदेही देके और देश के हर कोने को का प्रतिनिधित्व है, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो। आखिरी सवाल, इस शुभ अवसर पर झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश है, जो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी बिल्कुल, हम झारखंड प्रदेश के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। खास करके हम अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो विश्वास हम पर जताया है, लोकसभा चुनाव के समय जो उन्होंने मत दिया, उन्होंने जिताया। बिल्कुल लगातार मेरा ये प्रयास रहा है कि उनके विश्वास पे खरा उतरे और झारखंड जो कि एक छोटा सा झारखंड है, हमारा सपनों का झारखंड है, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश के लोगों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि झारखंड ने बहुत सम्मान दिया, स्नेह दिया, और आगे भी हम चाहेंगे कि लोगों का ये सम्मान स्नेह बना रहे। एक बेटी के रूप में हम हमेशा उनकी सेवा करते रहें। इस वक्त हमारे साथ ईटीवी भारत बिहार पर पशुपति पारस जी हैं, जो आज केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पारस सर। चलिए, आपको भी हो इसके लिए बहुत बहुत। अब सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये पूरा बिहार जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। हमारी प्राथमिकता होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मैं सांसद बन के आया हूँ, और मुझ पर विश्वास करके उन्होंने मुझको भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और साथ ही साथ हम हाजीपुर की जनता का भी मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझको समझा। अब प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ मैं जो भी विभाग मुझको मिलेगा, मैं विभाग की सेवा करूंगा और देश की जनता का सेवा करूंगा और बिहार का मैं सेवा करूंगा। आप अच्छा काम करेंगे, इसके पीछे एक तर्क भी है कि आप 7 बार विधायक रहे हैं, 4 बार मंत्री हैं, तो आपका अपने आप में बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, तो मंत्रालय चलाने में तो आपको लगता है कोई दिक्कत भी नहीं है? देखिए, मैं संगठनकर्ता भी रहा हूँ, लोजपा को आपने खड़ा किया बिहार में। और सरकार भी चलाने का मुझको अनुभव है। और लोजपा को तो 2000 ईस्वी से मैं ही संगठनकर्ता के रूप में था, मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी था, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है। तो और अभी मैं सौभाग्य से कहिए, या जैसे कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ लोक जनशक्ति पार्टी का। पहले तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से, पूरा लगन से और प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से मैं पार्टी को भी
कि संगठन को भी और पार्टी को मैं आगे ले जाऊंगा। आखिरी सवाल, आपके केंद्र में मंत्री बनने से माना जाए कि बिहार की आवाज और बुलंद होगी, दिल्ली में बिहार को जो उसका हक मिला है और मिलेगा? निश्चित रूप से, इसमें कहाँ दो राय है। और मैं सेवा करूंगा, मैंने तो आपसे कहा ना कि देश के साथ साथ मैं बिहार के लोगों की सेवा करूंगा। बिहार के लोगों को मुझ पर बहुत भरोसा है और उसमें भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बातचीत करते हुए पशुपति पारस, दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।